हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का टॉपिक है दक्षिण भारतीय राजवंश से रिलेटेड एनटीपीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 से। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? साला भोग के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र था। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। तो कौन थे? चोल वंशों ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे। तो पल्लव वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे। तो ये दोनों किस वंश से संबंधित थे? चालुक्य वंश से दोनों लोग संबंधित थे, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रख्यात शासक था। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। तो करिकाल को सबसे महान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो महेंद्र वर्मन थे जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो राजेंद्र चोल थर्ड थे। कौन थे? राजेंद्र चोल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। तो किसने प्राप्त किया था? राजा राज ने। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था। तो किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल दोनों पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो किसने किया था? राजेंद्र चोल ने। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार।